अक्षर, जो एक बार उनकी राइटिंग को, उनकी लेखनी को देख लेता था, उनका मुझे था। तो पिता की बहुत खूबसूरत लेखनी थी। वो सूरज ना सही पर सूरज से कमतर नहीं था, वो अंधेरी साजिशों की राह में वो दीप बनता था, अंधेरी साजिशों की राह में मैं वो दीप बनता था। ये उसकी ख्वाहिश थी, हर हथेली पे रखूं मैं खा, गुलों में रंग खुशबू बन वो गुलशन को सजाता था, गुलों में रंग खुशबू बन वो गुलशन। आज वो नहीं है तो भी उन्होंने गुलशन अपनी पुकार पर यहाँ सजाया है। मेरी क्या साथ कि मैं ऐसी हस्तियों को अपने आमंत्रण पर बुला सकूं। जिधर भी देखो उसकी यादों का वो इत्र महका है, अपनी जिंदा दिली से वो तो घर को घर बनाता था, अपनी जिंदा दिली से वो तो घर को घर बनाता था। रौनकें थी, वो रुतबा था, शोहरतें थी, अब तलक उनकी, आसमां वाला अक्सर उनको मिलने को बुलाता था। और एक बार ऐसा बुलाया कि फिर उनको आने ही नहीं दिया जमीन पर। आसमां वाला अक्सर उनको मिलने को बुलाता था, पर आए दर्द को अपना बनाना जिनको आता था, ज़मीं के साथ फलक भी देख उनको मुस्कुराता था। विश्व हिंदी परिषद तो दिल्ली से संचालित एक परिषद है। उसके महासचिव महोदय श्री विपिन कुमार कानून से आ नहीं सके। उसके उपाध्यक्ष विपिन मिश्र साहब भी इस कार्यक्रम की विशेष भूमिका में थे और उनकी अनुपस्थिति में फिर भी अपने अपने मंच को भरपूर सजाया है। और हिंदी से प्यार, हिंदी से मोहब्बत करना हमारा धर्म है। और उसी पर मैंने एक रचना जो लिखी थी, जो अक्सर उनके जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें सब मुझसे ये कविता जरूर बुलवाते हैं। उसमें बड़े बड़े अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यपाल और हमारे पत्रकार, हमारे साहित्यकार, 500 से अधिक विज्ञान भवन में भी पिछली बार कार्यक्रम हुआ था। वहाँ भी डॉक्टर भगवत सुराना स्मृति अभिनंदन समिति की ओर से हमने 17 लोगों का अभिनंदन किया था। अग्रज भगत सिंह सुराना उसमें मौजूद रहे थे और हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय ने ये उनको, क्योंकि मैंने उनसे फरमाया कि जब मैं उदयपुर में किसी को बुलाती हूँ तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोगों को बुला पाती हूँ और वहाँ पिता का नाम उतना नहीं जाता। आज तो इसका लाइव चैनल पे टेलीकास्ट आ रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि देश दुनिया के लोग बाद में भी देख सकते हैं इस कार्यक्रम को और अभी भी देख रहे होंगे। तो पिता की स्मृतियों को जीवंत रखने का इतना बड़ा माध्यम मुझे मिला है, तो वही कविता मैं यहाँ हिंद जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है, राष्ट्र का मोड़ मुकुट है हिंदी, ये विकास आधार है, ये विकास आधार है। आज देखता है युग सारा हिंदी की ऊंची परचम, बोले सब समवेत स्वरों में हिंदी हिंदुस्तान है हम। हिंदी धरा गगन की भाषा, दिग्चकित संसार है,
धनुषी गागर सी, हिंदी पुण्यवानी है अपनी, हिंदी शिव संस्कार है, हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है। शब्द मखमली रेशम हिंदी के स्वर व्यंजन का मुकुट सजे, भाव और अभ्यंगी अनूठे, जग हिंदी का बिगुल बजे। हिंदी ही अनुराग स्नेह और प्रीति का संसार है, हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है। हिंदी अलौकिक देवनागरी हृदय कंठ में बसी हुई, कभी मातृश्री हिंदी सुता में ममता करुणा में पकी हुई। हिंदी है सांसों की सुरभि, अधरों का श्रृंगार है, हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है। हिंदी हमारी जीवन रेखा, जनमन का प्राण है, अलकनंदा ये सुरसरी हिंदी, हिंदी पे अभिमान है। शारद का वरदान है हिंदी, आशीषों का प्रसार है, हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है। तुलसी मीरा और कबीर ने हिंदी माँ को मान दिया, दिनकर बच्चन महादेवी और पंत ने हिंदी गान दिया। राष्ट्रभाषा बन जाए हिंदी, धड़कन की ये पुकार है, हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है। राष्ट्र का मूल मुकुट है हिंदी, ये विकास का आधार है। रस की जो धारा आपने यहाँ पे प्रवाहित की, मेरा मन नहीं हो रहा था मैं आपके बीच में खीर मूसचंद की तरह आ जाऊँ, लेकिन भूमिका है पर निर्भर करना। बहुत बहुत बधाई। और जब आप पिता के लिए पढ़ रहे थे तो कुछ संवेदनाएं आपके किरदार पर दिखी हुई थी हम सभी के, तो बहुत बहुत बधाई।